इस वीडियो में हम समझेंगे इकाई 2 मीडिया और मनोविज्ञान। शुरू करते हैं। 1 परिचय। मीडिया मनोविज्ञान को 1986 में APA के तहत एक अलग अध्ययन के रूप में मान्यता दी गई, जिसमें मीडिया अध्ययन, संचार विज्ञान, समाज शास्त्र, राजनीतिक मनोविज्ञान और मनोविज्ञान शामिल हैं। मार्शल मैक्लुहान की मीडिया की स्वयं का विस्तार की अवधारणा मीडिया सामग्री पर व्यक्तिगत धारणा के प्रभाव पर प्रकाश डालती है। मीडिया और मनोविज्ञान का एक जटिल संबंध है। मीडिया प्रभाव के लिए मनोवैज्ञानिक समझ का उपयोग करता है और मनोविज्ञान इस प्रभाव की सीमा का अध्ययन करता है। मानव मनोविज्ञान पर मीडिया के प्रभावों को समझने और जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए मीडिया मनोविज्ञान में अनुसंधान महत्वपूर्ण है। 2 मीडिया और मनोविज्ञान के बीच संबंध। मीडिया मनोरंजन से परे समाज में सूचना प्रसार, नौकरी के अवसर और सार्वजनिक सशक्तिकरण सहित बहुआयामी भूमिका निभाता है। मीडिया मनोविज्ञान में मीडिया, प्रौद्योगिकी और मानवीय प्रतिक्रियाओं और व्यवहार के बीच बातचीत का अध्ययन करना शामिल है। व्यक्तियों और समाजों पर मीडिया का प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से महत्वपूर्ण है। मीडिया और मनोविज्ञान के बीच संबंध जटिल है। अकादमिक हलकों में इसे अक्सर कम महत्व दिया जाता है और इसके महत्वपूर्ण सामाजिक निहितार्थों के कारण इस पर और अधिक शोध की आवश्यकता है। 3 एक मीडिया मनोवैज्ञानिक की भूमिकाएं। मीडिया मनोवैज्ञानिक संचारकों, शोधकर्ताओं, मानसिक स्वास्थ्य प्रदाताओं, सलाहकारों, शिक्षकों और डेवलपर्स के रूप में कार्य करते हैं। उनकी भूमिकाओं में लोगों को तकनीकी प्रगति के अनुरूप ढालना, पेशेवर मानकों को बढ़ावा देना, व्यवहार पर मीडिया के प्रभावों का विश्लेषण करना और मीडिया के उपयोग के लिए नैतिक मानक विकसित करना शामिल है। वे व्यक्तियों पर मीडिया के प्रभाव की बेहतर समझ की दिशा में काम करते हैं और सार्वजनिक जागरूकता और मीडिया के साथ बातचीत को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। 4 मीडिया मनोविज्ञान में अनुसंधान विधियों का परिचय। मीडिया अनुसंधान ने ऐतिहासिक रूप से मीडिया के नकारात्मक प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया है। खासकर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मीडिया मनोविज्ञान अनुसंधान में प्रयोग, सर्वेक्षण, अवलोकन और मीडिया पाठ विश्लेषण सहित विभिन्न शोध पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। शोधकर्ताओं को परिकल्पनाओं का परीक्षण और संशोधन करने, संभाव्य कारणता को समझने, वैकल्पिक स्पष्टीकरणों पर विचार करने और शोध निष्कर्षों की सटीक व्याख्या करने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मीडिया मनोविज्ञान अनुसंधान को मोटे तौर पर मात्रात्मक और गुणात्मक तरीकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रत्येक के अपने विशिष्ट उपयोग और अनुप्रयोग हैं। 5 मीडिया मनोविज्ञान अनुसंधान में नैतिक मुद्दे। शोधकर्ताओं को व्यक्तियों से स्वैच्छिक भागीदारी प्राप्त करनी चाहिए। उन्हें अनुसंधान की प्रकृति और संबंधित जोखिमों के बारे में सूचित करना चाहिए। किसी भी बिंदु पर वापस लेने का उनका अधिकार सुनिश्चित करना चाहिए। शोधकर्ताओं को डिजिटल युग में प्रतिभागियों की गुमनामी और गोपनीयता बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ता है, खासकर संवेदनशील डेटा से निपटने के दौरान। प्रतिभागियों को किसी भी नुकसान या कलंक से बचाने के लिए सावधानीपूर्वक उपाय किए जाने चाहिए। नेटवर्क वाले समाजों के बढ़ने के साथ शोधकर्ताओं को गुमनामी, गोपनीयता की गारंटी देकर और विशेष रूप से वीडियो रिकॉर्डिंग से जुड़े मामलों में संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी को सावधानी से संभालकर प्रतिभागियों को गोपनीयता का आश्वासन देने की आवश्यकता है। शोधकर्ताओं को अपने निष्कर्षों को सटीक और निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट करना चाहिए। योगदानकर्ताओं को श्रेय देना चाहिए और किसी भी प्रकार के डेटा हेरफेर या साहित्यिक चोरी से बचना चाहिए। शोध निष्कर्षों को जनता तक प्रसारित करना महत्वपूर्ण है। विशेषकर समाज पर मीडिया के प्रभाव जैसे क्षेत्रों में।
इस वीडियो के नोट्स विवरण बॉक्स में दिए गए हैं, कृपया इसे देखें। धन्यवाद।